नमस्कार। नेपाल की मीडिया में भारत को लेके बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। नेपाल की बहुत सारी मीडियाएं जो सोशल मीडियाएं हैं दावा कर रही हैं कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया और नेपाल की जनता इससे काफी खुश है। दोस्तों, समाचारों की सच्चाई जानना जरूरी है। नेपाल की जो सोशल मीडिया है या छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं वो ऐसे समाचार इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी कमाई हो और वो लोग कमाते भी हैं। उन्होंने जब वीडियो बनाया कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पे चीन ने कब्जा कर लिया तो उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, जिससे उस वीडियो को बनाने वाले आदमी को हजारों रुपए मिल गए। इसलिए नेपाल की छोटी मीडिया यूट्यूब चैनल जो है, सोशल मीडिया जो है, वो ऐसे समाचार जानबूझ के बनाती है। चलिए इनकी बात छोड़ दीजिए। नेपाल में एक आदमी है पुण्य प्रसाद परसाई, वो एक मिशन चलाते हैं मैं सचेत नेपाली, यानी वो नेपाल के एक जिम्मेदार आदमी बनना चाहते हैं। दोस्तों, उनके एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है उनका, न्यूज फटाफट नेपाल। न्यूज फटाफट नेपाल ने तक ऐसी झूठी खबर दी है। सोचने वाली बात है कि एक जिम्मेदार आदमी पुण्य प्रसाद परसाई इस प्रकार की झूठी समाचार नेपाली जनता को दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है। इनको झूठे समाचार नेपाली जनता को नहीं देने चाहिए। और यूट्यूब चैनलों की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, उनको जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुण्य प्रसाद परसाई जो कि एक बहुत ज्यादा जिम्मेदार आदमी बनते हैं, ये इस प्रकार के समाचार नेपाली जनता में फैला रहे हैं जो कि 100% झूठ है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे चीन ने कब्जा किया, इसकी सच्चाई क्या है नेपाली जनता को जानना जरूरी है। 1962 की वार में वो जगहें बिल्कुल खाली थी, सुनसान थी। चीन की सेना आई और 1000 किलोमीटर जो पैगोंग लेक है उसके बगल में 1000 किलोमीटर भूमि पे उस समय उसने कब्जा किया था। जब वहां पे भारतीय सेना नहीं थी, वो जगहें बिल्कुल खाली थी। तो 1962 में उस भूमि पे चीन द्वारा कब्जा किया गया था। इस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन नेपाली मीडिया में क्या समाचार दिखाई दे रहे हैं कि 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर भूमि को चीन ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये 100% गलत है। वो भूमि जो 1000 किलोमीटर चीन के अंडर में है वो 1962 से है। देखिए, हमारे भारतीय जो सीडीएस हैं बिपिन रावत, उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा हुआ है, चीन पे हमला करना, चीन पे सैन्य कार्रवाई करना। तो भारत ने, जो बिपिन रावत ने कहा था कि चीन पे अब हम सैन्य कार्रवाई करेंगे, तो इसी के तहत भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से और 31 तक कब्जा किया है। नेपालियों को लगता है कि चीन भारत पे हमला करेगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आज की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में भारत ही चीन पर हमला करेगा, पहली गोली भारत ही चलाएगा। भारत ने जो पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से और 31 तक जो कब्जा किए हैं वो केवल इसलिए किए हैं कि भारत चीन पे प्रेशर बनाएगा कि आप फिंगर 5 वाली जगह खाली करो तो ही जाके हम इस जगह को खाली करेंगे। ये भारत की रणनीति है। वहां पर, यहां पर चीन के कमांडर ने, जब भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने आई तो चीनी कमांडर ने फैसला लिया कि चीन की सेना को पीछे हटना होगा। इस बात से चाइनीज लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, जिनको ये बात पता है। और आपने सुना होगा कि चाइना से बार बार बयान आ रहे हैं कि भारत उन जगहों को खाली करे। लेकिन चाइना की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं किया गया। केवल बातचीत से ही चाइना कह रहा है कि आप उन जगहों को, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से और 31 तक खाली करें। किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चीन की तरफ से नहीं हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे बातचीत होगी चीन और भारत के बीच में, और भारत कहेगा कि आप फिंगर 5 वाली जगह से पीछे हटें, फिंगर 8 तक छोड़ें। भारत पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से लेके और 31 तक छोड़ेगा। ये बातचीत होगी। हालांकि पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से और 31 के बीच में जो जगह है वो कम है, और फिंगर 5 से फिंगर 8 तक जिसपे चीन का कब्जा है वो भूमि कुछ ज्यादा है। इसलिए अब आप देखेंगे कि भारतीय सेना कुछ और विवादित भूभागों पर कब्जा करेगी और चीन को वार्ता की मेज पे बिठाएगी। अभी तक जो वार्ताएं हो रही है वो
सफल नहीं हो रही है। कल भी जो वार्ता हुई थी वो भी सफल नहीं हुई। लेकिन भारत को अब आप देखेंगे कि भारत और विवादित भूमि को कब्जा करेगा और तब चीन पे दबाव या प्रेशर बनाएगा कि आप फिंगर 5 से और 8 तक छोड़े और भारत इस भूमि को छोड़ेगा। ऐसा होने वाला है। आपकी मीडिया में जो दिखाया गया है कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर दी, वो 100% गलत है। वो भूमि पहले से ही चीन के कब्जे में है 1962 की वार से। 1962 में वो जगहें पूरी खाली थी, वहां कोई नहीं रहता था और चीन उस जगह को कब्जा कर लिया था। 1962 तक भारत चीन भाई भाई थे, यानी हिंद चीन भाई भाई, और भारत चीन के ऊपर पूरा भरोसा करता था। इसी भरोसे का फायदा उठा के चीन ने उस समय 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को कब्जा कर लिया था और भारत की 12,000 सेना चीन की 80,000 सेना से हार गई थी। उस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश और असम तक कब्जा कर लिया था, लेकिन जब भारतीय सेना गई तो चीन को पीछे हटना पड़ गया। सारी भूमि चीन ने छोड़ी है। केवल अक्साई चीन का लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर छोड़ के वो चीन ने नहीं छोड़ी है। तो भारत इस समय चाहता है कि हम अक्साई चीन को वापस ले लें। तो दोस्तों, आपके यहाँ जो समाचार चल रहे हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पे चीन ने कब्जा किया, वो 100% गलत है। YouTube चैनलों की न्यूज देखना आप लोग बिल्कुल बंद कर दें जो नेपाल में चल रहे हैं। वो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भारत विरोधी समाचार बनाते हैं।